बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बस आज मैं आपके साथ जुओं लीखों को ख़त्म करने के लिए 3 इजी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जिनके इस्तेमाल से आपके सर से जुओं लीखों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो सकता है और फिर बस ये दोबारा कभी आएंगी भी नहीं। तो सबसे पहले बस आपके साथ शेयर करूंगी कि ये जुएँ ना सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि बड़ों को और बूढ़ों को भी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों के सर में होती हैं क्योंकि स्कूल गोइंग होते हैं और मिलजुल कर बच्चे खेलते हैं। और ज़्यादातर जब ये स्कूल में करीब करीब सर जोड़कर बैठते हैं या मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो वो ये छोटी छोटी नज़र आने वाली जुएँ जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती हैं। इन जुओं से ना सिर्फ सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है बल्कि नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और बार बार जो है हेडेक पेन हो जाती है और जुओं की वजह से बस काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो बस इन जुओं का घर में रहते हुए आसानी के साथ किस तरह ख़ात्मा कर सकते हैं, यही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडीज़ को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस ये जुओं के ख़ात्मे के लिए मैंने नीम का तेल ले लिया है। किसी भी पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाता है। तो अगर आप इसके तेल को गर्मियों में बस यूज़ करेंगे तो जुओं का हमेशा हमेशा के लिए एक एप्लीकेशन के साथ ही ख़ात्मा हो सकता है। बस इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। अगर गर्मियों में यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस करेंगे, हेडेक पेन में भी काफ़ी आराम आ जाता है। बस ये तेल की थोड़ी सी एक इसमें खामी है कि ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। कुछ लोग इसकी बदबू से ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर इसको यूज़ नहीं करते। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपको पता चल जाए तो आप फिर हमेशा इसी तेल को यूज़ करेंगे। इससे ना सिर्फ बस जुओं का ख़ात्मा हो जाएगा बल्कि खुश्की सिकरी का ख़ात्मा कर सकता है ये तेल। और इसके साथ साथ एक्जिमा है या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ा है, तो ये उसको भी क्योर करता है। और सबसे बढ़कर के इजीली मिल जाता है। अगर आप 100 रुपये का भी ये ख़रीद कर लाते हैं तो 1 चम्मच के साथ ही ये सर की जुओं का ख़ात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर सकता है। तो बस बाद जगहों पर ये तेल जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ी सी नीम की पत्तियां ली हुई हैं। सबसे पहले हम इसकी ये नीम की इस तरह से पत्तियां काट लेंगे और थोड़े थोड़े इसके फ़ायदे भी हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ तेल के साथ साथ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इसकी पत्ते काट रहे हैं ताकि हम थोड़े से तेल के अंदर भी जब इनको बनाएंगे तो फिर ये बड़ा अच्छा सा इनका इन्फ्यूजन हो जाएगा पत्तों का तेल के अंदर और फिर सारे फ़ायदे जो हम नीम के तेल में हासिल करते हैं वो सारे इस तेल में भी हमें मिलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी पत्तियां ये मैं डंडियों से अलहदा कर रही हूँ। तो साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये नीम के बारे में बस बड़े बूढ़ों से अक्सर हमने सुना है कि जब ये नीम का पौधा जिस घर में होता है तो बस उसको स्किन की कोई बीमारी नहीं होती। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अक्सर औकात कुछ जगहों पे नीम का तेल अवेलेबल नहीं होता, आसानी से मिलता नहीं है। तो ये रेमेडी मैं उनके लिए आपको बता रही हूँ ताकि ईज़िली आप इन नीम के पत्तों से ढेरों ढेर फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो तेल बनाने जा रहे हैं तो इसके साथ भी बस आपके किसी भी तरह के अगर कोई फिंसियाँ निकली हुई हैं, फोड़े निकले हुए हैं या फिर आपको एक्जिमा है, सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो उन सब के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जुओं के साथ साथ इस एक तेल के साथ आप बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं, स्किन की बीमारियों से, स्किन एलर्जी से, एक्जिमा से, हत्ता कि आप इसको स्किन के ऊपर जो अक्सर छाइयाँ हो जाती हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सबसे पहले बस ये टानियाँ मैंने इसलिए अलहदा कर ली हैं ताकि थोड़े से तेल के अंदर भी जब हम इसको बनाएंगे तो फिर ये इजीली बन जाएगा। और ये 1 मुट्ठी के बराबर है। आप कहीं से भी बाहर लगे होते हैं, अक्सर सड़कों के किनारे या खुद ही उग जाते हैं या फिर किसी के घर में भी हैं, तो आप बस 1 मुट्ठी ले लें तो उसी से आप इस रेमेडी को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले बस इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद काटा है ताकि ऊपर जो मिट्टी डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। तो अब ये 3-4 टेबल स्पून के बराबर मैंने नारियल का तेल ले लिया क्योंकि इसके अंदर बड़ा अच्छा सा इसका हल्का फुल्का सा तेल तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो
तो अब वो इसको फ्राइंग पैन में मैंने डालने के बाद हल्की आंच के ऊपर कम से कम 20 मिनट के लिए इन पत्तों को जलाना है। तेज़ आंच के ऊपर हमने इन पत्तों को बिल्कुल नहीं जलाना, बिल्कुल तैयार नहीं करना, वरना इसके जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो सारे जो है वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ये बेज़रर हमारे लिए तैयार होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि चूल्हे की आंच मैंने इतनी ज़्यादा हल्की रखी है कि बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसी आग के ऊपर हमने इसको थोड़ा सा पत्तों का जो है वो पूरा अट्रैक्ट आ जाए हमारे ऑयल के अंदर, इतना हमने पकाना है इसको। और हल्का हल्का मैं हिला रही हूँ, आप महसूस कर रहे होंगे कि ये कितना हल्की आंच के ऊपर मैंने रखा है। और वीडियो को स्किप इसलिए नहीं करूँगी ताकि आपको पता चल सके कि हमने इसको कहाँ तक अच्छा सा पकाना है पत्तों को। जो ही पत्तों में थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट आ जाएगी या कलर चेंज कर लेंगे तो बस वहाँ तक हमने इस तेल को पकाना है और तैयार करना है। और इसके अंदर कुछ भी हम मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से ये नीम का तेल हम घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इनको पका सकते हैं, लेकिन नारियल के तेल में ये ज़रा हल्का फुल्का और इजीली फटाफट से जल जाते हैं 20 मिनट के अंदर ही। तो इसलिए मैंने ये पूरे 20 मिनट में हल्की आंच के ऊपर, आप देख रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन पत्तों का जो असर है वो तेल के अंदर अच्छी तरह से आ गया है, देख के अंदाज़ा हो रहा है। तो अब बस हमने इसको थोड़ा सा और मज़ीद थोड़ा सा बस इसको ब्राउन सा करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। साथ साथ मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये काले ना पड़ जाएं, बिल्कुल जल ना जाएं। तो बस ये मिरेकल सी रेमेडी है जुओं लीखों के ख़ात्मे के लिए। जो होती है बालों में खुश्की हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, गंजपन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारआमद रेमेडी है। तो आप देख रहे हैं कि करीबन ये अच्छी तरह से हमारे जो पत्ते हमने नीम के जो जलाए हैं इसके अंदर जल गए हैं, इनका असर अच्छी तरह से तेल के अंदर आ गया। तेल ने आप देख रहे हैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब बस चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा सा इस तेल को हम ठंडा होने देंगे। और इन तीनों टोटकों की जो एप्लीकेशन हमने किस तरह करनी है वो आपको मैं एंड में चल के बताती हूँ कि हम किस तरह इनको अप्लाई करेंगे। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, बस हम अब इसको उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे। और दूसरी तरफ बस ये चाय की छलनी मैंने एक रख ली है अपने ये बर्तन के ऊपर, और इसके ऊपर हम इस तेल को छान लेंगे। और अच्छा सा कलर चेंज कर लिया, अच्छा सा असर आ गया नीम के पत्तों का। तो इसको आप ख़ारिश वाली जगह पे भी लगा सकते हैं, अगर कोई ज़ख़म है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इजीली वो हील हो जाएगा। तो अब बस ये सेकंड रेमेडी भी हमारी तैयार है जुओं के ख़ात्मे के लिए। इसकी एक एप्लीकेशन से ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क और मिरेकल तरीके से ये काम करेगा। जुओं लीखों का ख़ात्मा एक चम्मच ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा कारआमद रेमेडी है। आप इन रेमेडीज़ को ट्राई ज़रूर करिएगा, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। और ये एक चम्मच ही काफ़ी है, और ये घर में तो आप 10-20 रुपये के अंदर ही इस एक चम्मच को आप तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगी, ये मैंने तारे मीरे का तेल ले लिया है जो कि इजीली आपको ये भी किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये अभी अभी जो हमने तैयार किया है, और ये जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तारे मीरे का तेल बिल्कुल सरसों के तेल की तरह होता है, लेकिन इसकी बदबू थोड़ी तेज़ होती है। और थोड़ा सा व्यूअर्स ये जो होता है आसानी से मार्केट से भी मिल जाता है, और थोड़ा सा चुभन पैदा करता है। इसलिए बस अगर आप गर्मी में इसको इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा सरसों के तेल भी इसके अंदर मिक्स करके अगर बच्चों बड़ों को सर की जुओं के ख़ात्मे के लिए लगाएंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही इसका भी आप रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। इससे भी ना सिर्फ जुओं का ख़ात्मा हो सकता है, बल्कि एक्जिमा, सर की खुश्की और बालों को घना और स्याह भी करता है, और किसी हद तक बहुत ज़्यादा लंबा भी करता है। ये भी इजीली आपको मिल जाता है मार्केट से। तो अब बस ये तीनों तेल आपके सामने रखे हुए हैं। एक हमने नीम के पत्तों का तेल तैयार किया, और ये एक नीम का तेल है। 1 टेबलस्पून ही इसका भी बहुत अच्छा काम करता है, और 1 टेबलस्पून के साथ ही आप सर में आपकी खुजली, ख़ारिश, जुओं के साथ जो पैदा हो जाती है फटाफट से ख़त्म हो जाएगी। ये तीनों रेमेडीज़ आपने किस तरह यूज़ करनी है, बस 1-2 घंटे के लिए अगर आप इनको लगा के सर के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और बाद में आपने सर को वॉश कर लेना है किसी भी
अच्छे हर्बल शैम्पू के साथ बस मुझे उम्मीद है कि जुओं लीखों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। और ये तारे मीरे का तेल है, अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो बग़ैर इसको सरसों का तेल मिक्स किए अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसको पाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो चुभन होती है इससे इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि जैसे कोई आपके सर में अच्छी तरह से मालिश करने के बाद सुकून महसूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये काम करेगा। लेकिन अगर गर्मियों में भी थोड़ा सा आप सरसों का तेल इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा बस मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगी कि कमीला पाउडर अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा आसानी के साथ और जल्दी जल्दी आप जुओं लीखों से ख़ात्मा चाहते हैं तो उसके लिए ये कमीला पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीम का तेल है जो बाज़ार से हमने ख़रीदा है। ये भी थोड़ा सरसों के तेल की तरह ही होता है, लेकिन बदबू इसकी थोड़ी तेज़ होती है जिसकी वजह से लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब बस ये नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करी है कमीला पाउडर है, बाज़ार से पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। तो इसको भी जुओं लीखों के ख़ात्मे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम किस में यूज़ करेंगे, या तो नारियल के तेल में या सरसों के तेल में, या फिर अभी जो हमने नीम के पत्तों का ऑयल बनाया है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको ज़ख़्म वाली जगह पर भी लगाएंगे तो वो ज़ख़्मों की भी अच्छी तरह से हीलिंग कर सकता है ये वाला कमीला पाउडर। इसको हम बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए भी एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पेट में भी कीड़े हैं तो बस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेमेडी आपके साथ बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो ये कमीला पाउडर मिक्स करने के बाद ये भी आपकी रेमेडी बिल्कुल तैयार है और करीबन 20-30 रुपए में भी ये भी नुस्खा आपका इजीली तैयार हो जाता है। तो इसको आप 1 चम्मच ही अगर बालों में लगा लेंगे तो मेरा दावा है कि जुओं लीखों से आपको निजात मिल जाएगी, ख़ात्मा हो सकता है। तो इसके अलावा भी अगर आप बाज़ार की भी एंटी लाइज यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करेंगे मेरे कहने में तो वो उसके साथ भी बहुत हद तक आप जुओं लीखों से निजात पा सकते हैं। तो ये सर की जुएँ ना सिर्फ इचिंग का बायस बनती हैं बल्कि बच्चों के नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, भूख का शिकार हो जाते हैं, खाना अच्छी तरह से नहीं खा पाते। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी करेंगे तो फिर भी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बस आपने बच्चों बड़ों सबकी सफाई का खूब ख्याल रखना है कि अगर आप बच्चों को सर में तेल वगैरह लगा रहे हैं तो 2-3 घंटे के बाद उनको ज़रूर नहलाएं। और अगर आपका बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो उसकी इस आदत को ख़त्म करें और बिस्तर पर सोने से पहले उसको वॉशरूम की आदत ज़रूर डालें। इससे बच्चे रात में बिस्तर गीला नहीं करेंगे और फिर जुएँ भी पैदा नहीं होंगी। इसके अलावा बस बच्चों के नाखून ज़रूर काटें। खाना खाने के बाद, वॉशरूम के बाद उन्हें हैंड वॉश करने की आदत ज़रूर डालें। तो इन छोटी छोटी जो एहतियाती तदाबीर है इससे भी काफ़ी हद तक आप जुओं से बच सकते हैं, क्योंकि गंदगी से ये जुएँ वगैरह आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन एहतियाती तदाबीर को अपना के आप हमेशा हमेशा के लिए इन जुओं से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा बस जो हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले, वो भी जुओं को पैदा करने का सबब बनते हैं। तो आप उससे भी थोड़ा अवॉइड करें और हर्बल शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जुएँ कभी पैदा ही नहीं होंगी। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।